आज हम देखने वाले क्या, प्रश्नावली 5.2, ठीक है ना। इसके पहले एपी के जितने भी सारे सवाल है सबको क्या किए हम लोग, हल कर दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या कह रहा है। तुम लोग जो है क्या करो, किताब निकालो, ठीक है ना। सबसे पहले किताब में क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कितना है, 4 और -8। यहाँ ध्यान दो, क्या है, किसी एपी है ना, उसका तीसरा पद और कमा पद 9वां पद दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से कि तीसरा पद पहले लिखा हुआ है ना, और 9वां पद बाद में लिखा है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, 4, और बाद में क्या लिखा है, 8। यानी कि ये जो तीसरा पद होगा ये मेरा 4 हो जाएगा, ये 9वां पद है, बताओ क्या हो जाएगा, -8। क्लियर यहाँ तक। यानी कि तीसरा, यहाँ पर लिखो दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है कि तीसरा पद जो होगा, कितना तीसरा पद, 4। तीसरा पद का मतलब होता है कि A3 क्या होता है, A3 बराबर 4। A3 का सूत्र बताए थे ना कि A का A रह जाएगा और 3 है ना, इसमें 1 घटा दो, 2D बराबर 4 समीकरण। देखो और देखो क्या दिया हुआ है, और फिर दिया है, और दिया है 9वां पद, क्या 9वां पद बताओ कितना है, -8। यानी कि 9वां पद को A9 बोलते हैं, -8। तो A प्लस कितना D बराबर -8 समीकरण सेकंड। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीज गुणनखंड विधि, ग्राफ विधि, सभी विधि बता चुके हैं। नहीं देखा तो आके पीछे का वीडियो देख लो, ठीक है ना। अब देखो इसको हम विलोपन किस विधि से हल करेंगे, तो क्या करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, सेकेंड को घटाने पर, ये हो गया मेरा कौन सा विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, कि जो फर्स्ट है, क्या फर्स्ट, इसको पहले लिखते हैं A + 2D बराबर 4 लिख दिए। नीचे में बताओ कितना लिखेंगे, सेकेंड ना, A + 8D बराबर -8। घटाने का बात हो रहा है ना, तो इसमें -2 यहाँ पे भी, -2 यहाँ पे भी, +2। क्लियर यहाँ तक। अब ये A और A खत्म, प्लस माइनस 8 में से 2 गया -6। अब बोला कि माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे देखो बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर भी +4 है, क्योंकि छुपा हुआ 4 है, प्लस है, ध्यान दो। ऊपर में होता क्या है, 4 है प्लस में, और नीचे में -8 था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 8 4 12। क्लियर। यानी कि बता कितना आया, -6D बराबर 12। तो D बराबर होता कितना आ गया, -6, कट पीट के -2। D का मान तो मेरा -2 निकल गया। अब D का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे, ताकि क्या हो, A का मान निकले, यही ना। तो D का मान क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा मान है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में, सेकेंड में, सेकेंड में रखो। हम फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर बताओ फर्स्ट कितना है, A प्लस, यहाँ देखो ना, A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर 4। A का बताओ कितना मान है, A का मान दिया नहीं ना, तो A का A रख देंगे। 2 गुना D का मान कितना है, -2 बराबर 4। अब A प्लस माइनस -2 दूनी बराबर 4। A यहाँ 4 पहले से है, इसको उस तरफ कर दो, प्लस में 4, तो A बराबर 8। देखो अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो कि कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा, यही ना सवाल कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद बताओ क्या होगा, शून्य होगा। तो हम लोग बताओ क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना अनवा पद, कौन सा पद, अनवा पद शून्य होगा। तो बता, जब अनवा पद शून्य होगा, जब हम पांचवा पद को, ध्यान दो, पहला पद को हम A1 लिखते हैं, ठीक है ना, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को, चौथा पद को, और अनवा पद को AN, यही ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो AN बराबर कितना, शून्य ना, शून्य होगा, कमा पद अनवा पद। इसका सूत्र पता क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर 0। A का मान कितना निकला है, +n - 1, और D का मान कितना निकला है,
बराबर 0, n-1 और गुना कितना हो जाएगा -2 बराबर 8 प्लस में ना उस तरफ कर दो -8, तो n-1 का गुना कितना हो जाएगा -2 बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखियो n-1 को यहाँ रहने दो बराबर -8 यहाँ हो जाएगा, ये 2 गुना में ना उस तरफ कर दो भाग में -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट पीट के 4, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 1, n बराबर 5, यानी कि AP क्या, AP का कम्मा पद, पांचवा पद, कम्मा पद, आनवा पद ना माने थे तो आन के जगह में बता क्या लिखा जाएगा 5, तो AP का पांचवा पद बता क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर। चलो ठीक है ना। अब तुम लोग जो है सब लोग किताब निकाल लेना, ठीक है ना, जो भी हम यहाँ बोलेंगे वो किताब में मिलाना, समझ गया। उसके बाद समझना कि किताब क्या कह रहा है, देखो किताब निकालो, देखो उसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहे ध्यान से देखो, AP किसका, AP का 17वां पद, यही दिया हुआ है, 17वां पद जो है किसके बताओ बराबर है, ये जो 17वां पद है ना ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 10वें पद से 7 अधिक। देखो कहने का उसका मतलब यही है, ठीक है ना, वो जो भी भाषा में लिखा रहे वो यही कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना। क्या, अब बताओ सर्वांतर जो ज्ञात करने कह रहा है तो सर्वांतर का बताओ क्या होता है, मतलब छोटी दी ना, ये होता है मतलब हमको ये ज्ञात करना है। तो AP का 17वां पद, अगर पहला पद को हम A1 मानते हैं, दूसरा पद को A2 मानते हैं, तो 17वां पद को कितना मानेंगे, A17, किसके बताओ बराबर हो जाएगा, 10वें पद से 7 अधिक, ठीक है ना। तो 10वां पद ना कह रहा है, यानी कि A10, ये 10वां पद हो गया, इससे 7 अधिक, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 7 अधिक कर दो, क्या कर दो 7 अधिक, इसका तो हम क्या लिखेंगे, A + 16D बराबर A + 9D + 7। देखो ये जो दोनों भाग है, का भाग है, इस तरफ कर दो, तो A + 16D यहाँ पहले से है, ये A आएगा इस तरफ, बताओ किसमें आ जाएगा -A और -9D बराबर कितना 7, ये A प्लस में A माइनस में खत्म हो गया। अब बताओ कितना बचा, 16D में 9D, यही ना, तो 16D यहाँ लिख दो घटा 9D, कितना D, 9D बराबर 7, तो घटा दो 7D बराबर 7 बटा, देखो यहाँ 16D में 9D गया, कितना बचा 7D, ये 7 का 7, अब D बराबर 7, ये गुना में है ना, भाग में कर दो 1, तो D का मान बता कितना निकल के आया, D का मान कट पीट के 1 आया, जो कि मेरा आंसर क्या है, आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है हमको बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि AP क्या, AP 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। देखो ये सबसे पहले देखो, अगर तुम इसका लैंग्वेज समझ जाएगा कि कह क्या रहा है, तब तुम आसानी से हल कर लेगा। जैसे 3 आ गया, 3 आया पहले, फिर 15 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 39 आ गया, ऐसे ऐसे अगर हम बढ़ाते क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो इसका कौन सा पद, क्या कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसमें A क्या निकालो, A बराबर बताओ क्या है 3, और सर्व, देखो इसको हम हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद A बराबर 3, और बताओ क्या सर्वांतर D बराबर, देखो D का मतलब होता है कि कोई भी 2 लगातार पद लो, कोई भी पूरा AP में से, तुम्हारा माना यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लेते हैं, 2 पद ले लिए और दूसरा में पहला घटा है, 39 में 27 घटाओ, बताओ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू से कौन से लेते हैं, देखने में अच्छा लगे, तो 15 में से 3 घटा देंगे, कितना आया 12, यहाँ भी 12 आ रहा था और यहाँ भी 12, समझ गया।
तो कहीं से निकालो सर्वंतर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो डी का मान निकल गया 12। बोला कौन सा पद, क्या बोल रहा है कि कौन सा पद जो है 94 पद से 132 अधिक हो, है ना। जैसे वो बोलेगा कि कौन सा पद, समझ गया, वो पद पूछ रहा है ना, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना, क्या माना, माना nवां पद। बताओ क्या nवां पद किसके बराबर होगा, बताओ तो। nवां पद जो होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा, समझ में आया कि nवां पद जो होगा ना वो क्या होगा, 94 पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद बताओ क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर हो जाएगा nवां पद, 94 पद से 132 अधिक। तो ए 54 से 132 अधिक, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, ए एन का सूत्र बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए 54 का मतलब बताओ क्या हो जाएगा, ए प्लस 53 डी प्लस 132। ए का देखो कितना मान है 3, और एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 12। ए का मान 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस 132। अब ध्यान दो, 3 ये 3 का 3 रह जाएगा, प्लस 12 गुना एन कितना हो जाएगा 12 एन प्लस माइनस 12, यही ना, गुना कर दिए दोनों में बराबर। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, 3 देखो यहाँ खाली है, ये भी बताओ क्या है खाली है, 132 और 3 बताओ कितना हो जाएगा 135। अब प्लस 12 तिया 36, 36 के 6, हाथ में 3, 12 पंचे 60, 3 63, समझ गया। अब देखो 3 बताओ किस में है, प्लस में, ये किस 12 किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया 9, बड़ा कौन है 12 ना, चिन्ह है माइनस में तो माइनस 9 प्लस 12 एन बराबर, जोड़ दो 6 5 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। अब देखो 12 एन बराबर 771, ये माइनस में है ना, प्लस में 9, बता कितना हो जाएगा 12 एन बराबर 71 9 780, और एन बराबर 780 बटा 12, कितना कटा था, बरछा के 72, 12 पंचे 60, तो एन बराबर 65। यानी कि एपी क्या, एपी का 65वां पद, कम पद 65वां पद जो होगा क्या होगा, 94 पद से 94 पद से 132 अधिक होगा। ये हो गया आंसर, क्या हो गया समझ में। 12 देखो क्या कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है ना। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, कितना है, तो 1000वें पदों का अंतर होता है, ठीक है ना। इसको लगा लो VVI क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, एग्जाम में जो है कन्फर्म पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना। अपने ध्यान दो, क्या कह रहा है कि दो सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, क्या है, चूंकि सर्वांतर समान है, क्या समान है, यहाँ ध्यान दो, सर्वांतर क्या है समान है, इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा, D बराबर D हो जाएगा ना। सर्वांतर समान होने का मतलब बताओ क्या होता है कि दोनों का D बराबर है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब क्या कर रहा है कि 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 100वें, ये प्रश्न से ना, या लिख दो प्रश्न से, क्या कह रहा है 100वें पदों का अंतर बताओ कितना है 100 है, यानी कि ए 100, यही ना 100वां पद हो गया, अंतर मतलब घटाओ, कमा पद ये ना, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ए 100 घटाओ कितना ए 100 कितना है 100, समझ गया। यानी कि 100वें पदों का देखो, ये पहला एपी से 100वां पद निकालेंगे, दूसरा एपी से 100वां पद निकालेंगे, जब दोनों को घटाएंगे आंसर कितना आएगा 100, यही कह रहा है।
तो ए प्लस कितना डी 99D, ठीक है ना। ये बताओ क्या है, ये पहला एपी है ना, तो A1 देंगे D1 देंगे, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे -2, ठीक है ना। ये दूसरा एपी हुआ ना, तो यहाँ पे क्या देंगे A प्लस 99D, यानी कि ये दूसरा एपी है तो A2 और D2 दोनों कितना हो जाएगा 100। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ कह रहा है कि D बराबर D है, क्या है कि दोनों का D क्या है बराबर है। तो A1 का A1 रहने देते हैं, प्लस 99D1 है ना, D1 को D करो, क्या करो D करो, क्योंकि दोनों का D क्या है बराबर है। तो D कर दिए। अब माइनस A2 अब प्लस 99D2 है ना, इसको भी बता क्या करो D करो। क्यों D करेंगे, क्योंकि D दोनों का बराबर होना चाहिए और बराबर 100, क्लियर यहाँ तक। अब A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा A2 माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100, क्लियर यहाँ तक। अब ये प्लस और माइनस A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा 100। ये समीकरण कितना हो गया फर्स्ट, कितना हो गया बता, कितना हो गया समीकरण। अब अगला देख लो यहाँ ध्यान से। अगला क्या पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर बताएं, कितना पद का 1000वें पद का अंतर बताएं, यही ना। अब ध्यान दो कि 1000वां पद क्या होगा, कौन सा पद। देखो 1000वें पद का मतलब होता है कि A1000 कितना 1 A1000 घटा A1000, यही ना। ये क्या कर रहा है निकालने बोल रहा है, यहाँ पे 100 दिया था ना, यहाँ पे क्या कर रहा है निकालने बोल रहा है। इसको बता हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 999D, पहला एपी है ना A1 D1। अगला देखो ध्यान से, दूसरा एपी है ना, तो A प्लस 999D A2 और D2, क्लियर यहाँ तक। A1 का 999 D1 D कर क्या कर देते हैं, क्योंकि दोनों का समांतर बराबर है। और यहाँ ध्यान दो माइनस A2 प्लस 999D, सिर्फ D, बताओ क्यों, क्योंकि दोनों का D क्या है बराबर है। तो A1 का A1 प्लस 999D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D, क्लियर। ये देखो प्लस में माइनस में खत्म, A1 माइनस A2 ये निकल के आया ना। अब यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट से, किससे समीकरण फर्स्ट से। ध्यान दो फर्स्ट में बताओ क्या है, फर्स्ट में दिया है कि A1 और A2 का अगर माइनस में क्या रहेगा है ना A1 माइनस A2, इसका बताओ कितना मान होता है 100 होता है, तो इसका बताओ मान कितना हो जाएगा 100 नहीं होगा। ये आंसर क्या हो गया, यानी कि 1000 में कितना 1000वें पदों का अंतर बताओ कितना है, अंतर 1000 कितना है, ठीक है ना, कितना है सॉरी 100 है, कितना है 1000वें पदों का अंतर 100 है, क्लियर हो गया। यहाँ A1 माइनस A2 का मान 100 निकाले हुए थे, और यहाँ भी A1 माइनस A2 निकला ना, इसका भी मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो